हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 51 के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपका ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है अपना लेटर राइटिंग यानी फॉर्मल लेटर। लर्निंग आउटकम्स है द लर्नर ऑर्गेनाइजेज स्ट्रक्चरल थॉट्स एंड प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस in a variety of oral and written forms of different audience and purpose। और इसके साथ ही आप इससे पहले अपन 50 वर्कशीट्स को कर चुके हैं। उनका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप विज्ञान और गणित के कार्यपत्र को भी देख सकते हैं क्योंकि वहां पर उनका यानी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे लिंक दिया गया है विज्ञान और गणित के कार्यपत्रों का, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं, जैसे लेट्स लुक एट द पार्ट्स ऑफ ए लेटर, यानी अलग अलग पार्टों में बंटा होता है। अपन उनकी बात करेंगे यानी कौन से पार्ट होती हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 25 ज्योति नगर फतेहपुरा उदयपुर। जो ये पार्ट होता है इस पार्ट को कहा जाता है एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी भेजने वाले का जो एड्रेस होता है वो लिखा जाता है एड्रेस ऑफ द सेंडर। उसके बाद में जस्ट इसके नीचे जैसे 28 सितंबर 2020 यानी 28 सितंबर 2020 लिखा गया है और एड्रेस ऑफ द सेंडर के जस्ट नीचे डेट लिखी जाती है। फिर लिखा जाता है द प्रिंसिपल यानी स्कूल का नाम, द प्रिंसिपल GSS फतेहपुर उदयपुर। अब ये लिखा फतेहपुरा यानी ए और लगाना फतेहपुरा। ये जो लिखा जाता है ये होता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी जो प्राप्त करने वाला होता है उसका एड्रेस लिखा जाता है। देखो अपन ने 3 बातें की है। सबसे पहले लिखा जाता है एड्रेस ऑफ द सेंडर यानी 1 नंबर पे जिसका जो भेजता है उसका एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद में 2 नंबर पे डेट लिखनी होती है। 3 नंबर पे होता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर यानी जो इसको प्राप्त करता है। तो इसको प्राप्त कौन कर रहा है? द प्रिंसिपल GSS फतेहपुरा उदयपुर। उसके बाद में जो 4 नंबर पे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी लेटर का सब्जेक्ट क्या है। जैसे रिगार्डिंग कंप्यूटर क्लासेस यानी कंप्यूटर क्लासेस से संबंधित है तो ये 4 नंबर पे है। उसके बाद में सर या मैडम जो इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं वो लिखा जाता है आपका 5 नंबर पे। अब देखो यानी अपने लेटर लिखना अभी तक शुरू नहीं किया, उससे पहले अपने को 5 चीजें याद रखनी जरूरी है। सबसे पहले होता है एड्रेस ऑफ द सेंडर, दूसरा लिखी जाती है डेट, तीसरा लिखा जाता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, चौथा लिखा जाता है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, पांचवा लिखा जाता है सैल्यूटेशन। यानी ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद यानी आपको यहां से लेटर शुरू करना होता है। जैसे ये होती है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी इसको क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ द लेटर, यानी मेन पार्ट होता है ये। जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट आई रिक्वेस्ट यू दैट आई एम मनन मॉनिटर ऑफ क्लास 9th। वो कहता है मैं आपसे विनम्र यानी सम्मानपूर्वक क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा नाम मनन है, मैं क्लास 9th का मॉनिटर हूँ ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का। विद दिस लेटर I want to bring your kind attention towards that we have no computer practical classes। वो कहता है मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि हमारी अभी तक एक भी यानी कंप्यूटर प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हुई है। Therefore इसलिए यानी वो क्या कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं we request you to please start special computer classes for our class, यानी हमारी क्लास के लिए आप एक स्पेशल कंप्यूटर क्लास मतलब ऑर्गेनाइज करें यानी लगवाएं। We all ready टू अटेंड क्लासेस बिफोर और आफ्टर द स्कूल आवर्स, यदि स्कूल के टाइम से पहले या स्कूल के बाद यानी जो टाइम होते हैं उन टाइम में हम लगाने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। तो आप इनकी क्या कर दें, व्यवस्था कर दें। तो ये जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी सभी जो बातें हैं वो इसके अंदर अपने को बतानी होती है, यानी अपने को क्या किस लिए जरूरत है, क्यों जरूरत है, वो सारी चीजें इसके अंदर डालना होता है। तो ये बात कर ली अपन ने 6 नंबर की। तो आप इनको अगर नंबरिंग नहीं भूलोगे तो आपको याद रह जाएगा। सबसे पहले होता है जैसे एड्रेस ऑफ सेंडर हो गया, दूसरी डेट हो गई, तीसरा एड्रेस ऑफ रिसीवर हो गया, चौथा सब्जेक्ट ऑफ लेटर हो गया, पांचवा सैल्यूटेशन हो गया, 6 नंबर जो मेन पार्ट है बॉडी ऑफ द लेटर हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से करें। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन ऑफ द कोर्टियस वर्ड्स, यानी अपन जो धन्यवाद स्वरूप कुछ शब्द कहते हैं वो लिखा जाता है। जैसे थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली या फेथफुली लिखा जाता है। उसके बाद में सेंडर नेम सिग्नेचर, और जो भेजने वाले के नाम और साइन आता है। क्या आता है? जैसे यहाँ पे लिखा सेंडर नेम एंड सिग्नेचर, कौन था? मनन था, और मनन के यहाँ पे मनन ने साइन कर दिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यानी इस लेटर को यानी इसके जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से समझना है। उसके बाद में आपको इस पे अच्छे से कार्य करना है। यानी अगर आप ये 6-7 चीजें नहीं भूलोगे तो आप कोई सा भी लेटर आ जाए आप उनको अच्छे से लिख सकते हैं।
तो आई होप कि आपको ये लेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर। जैसे यू आर पूर्वंग स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फालना, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड फीवर फॉर 2 days, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड you to keep yourself isolated at home for 10 days. Write a letter to the principal of your school to grant you quarantine leave for 10 days for home isolation. तो आपके पास ये एक लेटर का आपके पास है यानी फॉर्मेट है। आपको क्वेश्चन मिल चुका है कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फालना में पढ़ते हैं और आपके कफ और यानी फीवर हो रखा है। आपको डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि आपको आइसोलेटेड यानी अलग से रहना है 10 दिन के लिए। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, जैसे 69 आदर्श नगर फालना, सबसे पहले क्या लिखा जाता है यानी एड्रेस ऑफ सेंडर, फिर डेट लिखनी है। तो डेट जैसे 25 फरवरी 2024, फिर स्कूल का नाम यानी जो रिसीवर्स एड्रेस होता है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फालना। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है रिगार्डिंग लीव फॉर सफरिंग फ्रॉम कफ एंड फीवर, इसके बारे में है। उसके बाद में जो मेन पार्ट आता है बॉडी ऑफ पार्ट, उससे पहले सैल्यूटेशन यानी सर, उसके बाद में बॉडी ऑफ जो लेटर होता है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई रिक्वेस्ट यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड फीवर, यानी वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं इससे पीड़ित हूँ कफ और फीवर से। द डॉक्टर ने कहा हैज़ एडवाइज्ड मी टू कीप योर सेल्फ आइसोलेटेड एट होम फॉर 10 days, आप अपने घर पे अपने को क्या रखें 10 दिन अलग रखें यानी आइसोलेटेड रखें। काइंडली ग्रांट मी क्वारंटाइन लीव फॉर 10 days फ्रॉम होम आइसोलेशन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल 2023। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे आपने अप्रैल की डेट डाली है तो यहाँ भी आप अप्रैल डाल दें यानी थोड़ा सही रहेगा। जैसे यहाँ पे आप 1 अप्रैल ही डाल दें, 1 अप्रैल। तो इस तरीके से क्या करना है आपको इसको लिखना होता है, यानी सफरिंग फ्रॉम कफ एंड फीवर के बारे में बताया गया। डॉक्टर ने उसको सलाह दी है कि आपको थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है। उसके बाद में अपन यहाँ पे लिखते हैं जैसे थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली पूर्वंग क्लास 9th, और यहाँ पे अपने वो क्या कर देता है पूर्वंग, जैसे पूर्वंग है तो वो अपने हस्ताक्षर कर देगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा यानी किस तरीके से अपने को लेटर को लिखना होता है। थैंक यू।